नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऐश्वर्या। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों में नी पेन या स्वेलिंग की शिकायत रहती है। पहले हम ये प्रॉब्लम 45 से 50 इयर्स की एज ग्रुप में देखते थे, मगर अब यंग जनरेशन भी इस प्रॉब्लम का शिकार बनती जा रही है। चलिए आज हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कॉमन कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज रहता है आर्थराइटिस, जिसे कि हम गठिया कहते हैं। आर्थराइटिस भी कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे कॉमन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारी हड्डियां हैं वो समय के साथ घिसने लगती हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं। उम्र के साथ होता क्या है कि जो हमारी हड्डियां हैं उनमें कार्टिलेज होता है, गद्दी होती है जो घिस जाती है। उसकी वजह से जो दो हड्डियां होती हैं आपस में रगड़ खाने की वजह से उस जगह पे हमें पेन या इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग महसूस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का समय पर सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरी तरह का आर्थराइटिस आता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये जो आर्थराइटिस है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने शुरू कर देते हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मली जब भी किसी तरह की इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट टारगेट करता है। मगर किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारे नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी काम करने लगता है। इसकी वजह से अगर कोई पर्सन रूमेटाइड आर्थराइटिस से इफेक्ट हो रहा है तो उसका पर्टिकुलर जॉइंट पेन करेगा, वहाँ पे उसे रेडनेस महसूस होगी या फीवर भी महसूस हो सकता है। तीसरे तरह का आर्थराइटिस रहता है गाउटी आर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि जो यूरिक एसिड लेवल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। उस वजह से जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल फॉर्म्स में हमारी बॉडी के छोटे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जैसे कि हमारे पैरों का अंगूठा, हमारा एल्बो जॉइंट या हमारी उंगलियाँ। ये तो आगे आर्थराइटिस के टाइप्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर किसी व्यक्ति का उसका जो वज़न है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो उसका भी असर उनके घुटनों में पड़ सकता है और घुटनों में स्वेलिंग या दर्द महसूस हो सकती है। साथ ही साथ अगर किसी तरह की इन्फेक्शन है, कोई चोट है या कोई स्वेलिंग है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसे कि हम टेंडनाइटिस या बर्साइटिस कहते हैं, वो भी नी पेन का एक कॉज हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन की जो हमारी नी जॉइंट है उसके ऊपर एक पटेला रहती है जिसे हम नी कैप कहते हैं, अगर वो नी कैप जगह से खिसक जाए तो वहाँ पर भी नी पेन हो सकती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसे हम बोलते हैं विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी। विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को ताकत देती है। अगर किसी व्यक्ति में उसकी किसी भी तरह की कोई कमी है, किसी भी वजह से कोई कमी आ गई है, वो भी एक कॉज बन सकती है नी पेन का। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय तक किसी एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, आपका हिलना डुलना प्रॉपर नहीं होता, वो भी एक कॉज बन सकता है नी पेन का। अगर आप या आपके जानने वाले इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या इस तरह के कोई भी कॉज को आप फेस कर रहे हैं तो आप इसका तुरंत किसी अच्छे